तो देखो आज का जो लेक्चर है वो क्या है कि हमने जो कल जेंगो में काम किया था, पहले जेंगो एडमिन में काम किया था, आज उसमें थोड़ा सा और उसको मतलब कि देखेंगे उसमें और क्या क्या कर सकते हैं जेंगो एडमिन में जो इन हमने बनाया था। तो उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज की जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट हैं, वो आप लोगों को पता होना चाहिए जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो कल वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, एक सुपर यूज़र बनाया था और सुपर यूज़र के अंदर क्या किया था, अपने टेबल्स को क्या करा था, रजिस्टर किया था, है ना। तो अभी मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन करते हैं, मेरे पास यहाँ पे ये लॉगिन से रिलेटेड है, ठीक है। सॉरी, ये एडमिन लॉगिन करते हैं। तो ये एडमिन लॉगिन ऑलरेडी लॉगिन था, ये मैं एक बार दोबारा लॉगिन करके दिखा देता हूँ। XYZ पासवर्ड है 123 लॉगिन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट कॉमन ऐप थी उसके अंदर मैंने कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय एंड साइन अप नाम से जो हमारे टेबल्स थे वो हमने यहाँ पे डाल रखे हैं। जैसे ही मैं एम्प्लॉय पे क्लिक करूँगा तो एम्प्लॉय पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिकॉर्ड आ रहे हैं, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट 19, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट 18, ये क्या है मुझे खुद नहीं पता लग रहा। एम्प्लॉय का नाम है, ये रिकॉर्ड्स नंबर है। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो अंदर पता लगेगा कि ये मंजू का रिकॉर्ड है, 342 उसकी एम्प्लॉय आईडी है, ये काउंसलर है, राइट। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये एम्प्लॉय दिखाई दे रहे हैं आपको, देखो यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे एटलीस्ट एम्प्लॉयज़ का नाम दिखे या उनकी आईडी दिखे। तो वो चीज़ हम कैसे शो करेंगे, आज मैं आप लोगों को ये चीज़ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले तो मैं यहाँ से इसको लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट करने के बाद मैंने इसको बंद कर दिया। मेरे पास चंडीगढ़ टेबल के अंदर जो कॉमन एम्प्लॉय नाम से टेबल है उसके अंदर ये चीज़ है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे क्या दिखे, एम्प्लॉय का नाम दिखे। तो उसके लिए करना क्या है, उसके लिए आपने देखो मॉडल के अंदर जाना है, स्टूडेंट कॉमन के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपने डियर मॉडल्स के अंदर जाना है आपने, ठीक है जी। जो आपका ये मॉडल है तो यहाँ पे आपने मॉडल्स के अंदर जाना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मॉडल्स के अंदर चलते हैं। ये रहा मॉडल, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय नाम से हमारे पास क्या है, टेबल है। अब यहाँ पे हमें एक कोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है डेफ, एक नेस्टेड फंक्शन बनाना है इसके अंदर, क्लास के अंदर डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर अंडरस्कोर, यहाँ पे आप लिखेंगे सेल्फ, ठीक है जी। उसके बाद कॉलन, और इसके अंदर आप लिखेंगे रिटर्न, ठीक है। अब वहाँ पे क्या दिखाना चाहते हो, आप एम्प्लॉय का नाम दिखाना चाहते हो, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट एम्प्लॉय नेम, ठीक है, सॉरी सेल्फ डॉट एम्प्लॉय नेम, ठीक है जी। ओके, बस इतना काम करना है आपने। उसके बाद एक बार इसको रन करते हैं और दोबारा चेक करते हैं क्या ऑब्जेक्ट्स की जगह एम्प्लॉय नेम आना शुरू हो गया, ठीक है। चेक करते हैं, एक मिनट को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडमिन XYZ, पासवर्ड हमारे पास क्या है 123। लॉगिन पे क्लिक करते हैं और एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं। जैसे आप करेंगे देखो आने लग गया एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की जगह, देखो श्याम, मंजू, सूरज, राम, प्रदीप। जैसे मैं श्याम पे क्लिक करूँगा तो श्याम कुमार से रिलेटेड है, हमारे लिए ईजी हो गया। राम पे क्लिक करेंगे तो राम से रिलेटेड आ रहा है, समझ में आएगी मेरी बात। अब आगे देखो कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट तो है ही नहीं। साइन अप में भी देखो कैसे आ रहा है, साइन अप ऑब्जेक्ट, साइन ऑब्जेक्ट। साइन अप में भी अगर आपने सेम तरीका करना है तो उसके लिए हमें करना क्या है, जो साइन अप वाला तरीका है यहाँ पे भी हम यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर str सेल्फ, और यहाँ पे मैं क्या डिस्प्ले करना चाहता हूँ, दिस डॉट, हम यहाँ पे लेट्स सपोज ईमेल आईडी डिस्प्ले करना चाहते हैं, सॉरी दिस नहीं सेल्फ आएगा, सॉरी फॉर डैट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट, यहाँ पे लिखेंगे हम ईमेल आईडी, ठीक है जी। कंट्रोल S, और इसको हम जाके क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखो पता लग गया।
अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये चीज़ यहाँ पे ओपन हो रही है, राइट। अब मैं नई चीज़ आपको क्या सिखा रहा हूँ, नई चीज़ देखिए, मान लीजिए श्याम कुमार है, मैं चाहता हूँ कि जब ये चले मेरे पास तो यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय के साथ यहाँ पे उसका एम्प्लॉय का नाम और उसकी ईमेल आईडी, दो चीज़ें दिखें यहाँ पे। जब मैं इसको फर्दर क्लिक करूँ तो वो पूरा अंदर का जो भी उसके अंदर वैल्यूज़ डली हुई हैं वो चीज़ हमें दिखे। अभी यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, साइन अप पे जाए तो ईमेल आईडीज ही दिखाई दे रही हैं। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे नेम और ईमेल आईडी दिखे, यहाँ पे नेम एंड ईमेल आईडी दिखे। समझ में आ गया मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसके लिए आपने करना क्या है, इसको हम कैसे करेंगे, समझ में आया? तो आपने क्या करना है, आपने इस चीज़ को करने के लिए आपने एडमिन पे जाना है, admin.py फाइल के अंदर। समझ में आया? तो ये जो admin.py फाइल है इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लास और यहाँ पे लिखेंगे मेंबर एडमिन, ठीक है, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे हम एडमिन डॉट और यहाँ पे लिखेंगे मॉडल एडमिन, राइट। इसके पास क्या होता है, एक लिस्ट डिस्प्ले नाम से क्या होता है, एक फंक्शन, एक प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी के अंदर आप डिसाइड करते हो कि आपने क्या क्या डिस्प्ले कराना है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब मैं मान लीजिए ये चीज़ मैं एम्प्लॉय के लिए डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो एम्प्लॉय में मुझे क्या क्या दिखे, एक तो एम्प्लॉय का नाम दिखे और उसकी क्या दिखे, साथ में एम्प्लॉय आईडी दिखे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्लॉय का नेम एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्लॉय की आईडी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय की आईडी एंटर करूँगा। समझ में आ गया? अब ये चीज़ बनने के बाद अब हम नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, इसको कैसे अभी हम इसमें ऐड ऑन करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास सबसे पहले क्या है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय इज़ योर मॉडल नेम, हम कॉमा यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके बाद आपने जो मेंबर एडमिन बनाया है यहाँ पे मैं लिखूँगा मेंबर एडमिन, राइट। बस ख़त्म। अब इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है जी। रन करते हैं, क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा एडमिन पे, सेक्शन पार्ट पे जाता हूँ लाइक दिस, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय। देखो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी दिखने लगी, देखो दो चीज़ें दिख रही हैं। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखो उसके अंदर का पार्ट कर लो ओपन हो रहा है, राइट। हम ऐसे इसको कर सकते हैं। सेम है जैसे साइन अप है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, साइन अप में सिर्फ ईमेल आईडी दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि नेम ईमेल आईडी दिखे और जेंडर भी दिखे, ओके। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सेम प्रोसेस है जैसे हमने किसके लिए किया था, एम्प्लॉय के लिए किया था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्लास, यहाँ पे लिखेंगे मेंबर एडमिन टू, कुछ भी नाम ले सकते हैं आप, आपकी चॉइस है, एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, ठीक है जी। उसके बाद कॉलन, यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट डिस्प्ले इक्वल टू, और यहाँ पे आप जो जो आपकी चीज़ें आपने उसके अंदर डिस्प्ले करानी, एक तो मैं क्या चाहता हूँ, एक नेम चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम डाल देंगे और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे। चलो ईमेल आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ईमेल आईडी डाल दूँगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जेंडर डाल देंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेंडर डाल देंगे, ठीक है जी। अब ये साइन अप है, यहाँ पे हम लिखेंगे मेंबर एडमिन टू। समझ में आया? इसको रन करते हैं, दोबारा रन करते हैं। देखो नेम ईमेल आईडी जेंडर, ये चीज़ हमारे पास हमें दिखनी शुरू हो गई। जैसे क्लिक करेंगे तो इसके बेस पे आप क्या कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। इंटरेस्टिंग है। तो ऐसे आपने इसके अंदर काम करना होता है, आप इसको ऐसे कस्टमाइज बना सकते हैं, ठीक है। डन है, ओके। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर हमने ज़ेंगो फॉर्म बनाने हैं तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।